सवाल था बड़ा दिलचस्प है कि लीडर जो है उसको आप इंग्लैंड में तालीम दे रहे हैं, MNA आपको ऐसा चाहिए जिसकी डिग्री जाली हो। लेकिन यहाँ पर किसी बच्चे पर यह पाबंदी नहीं है कि वो लंदन में तालीम करे या किसी और बैरून मुल्क पर तालीम करे। अगर वो तालीम पर पाबंदी नहीं है, सकते हैं, तालीम पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन MNA के लिए जरूरी नहीं है। MNA के लिए देखें जी, MNA एक सियासी पोस्ट है। हम अगर सियासतदान के लिए जरूरत नहीं सियासतदान के लिए जरूरी की बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये एक अवामी पोस्ट है, उसके वजीर लेना या ना लेना तो बात की बात आती है। लेकिन आप कहते हैं कि जी अवामी नुमाइंदा, उसमें हर किस्म की पार्टी आती है, उसमें माइनॉरिटीज भी आती है। यानी अवामी नुमाइंदे के लिए ऐसा बंदा चाहिए जिसकी तालीम सही ना हो, मुकम्मल ना हो, डिग्री जाली भी हो तब भी ठीक है, गुजारा हो जाएगा, चलेगा। उस मोड़ पर नहीं है कि कहाँ आप BA या MA की शिक लगा दे। खुदा करे कि 4, 5, 10 साल में हम इतने काबिल हो जाए, आप खत्म कर दें इसको, शिक को टोटल खत्म कर दें कि जो डॉक्टर है ना उसकी सिर्फ सलाहियत देखें कि क्या वो ऑपरेशन कर सकता है, हुआ उसने मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल की हो या नहीं की हो, बस बंदे का पेट चीरना चाहिए उसको, अगर चीर सकता है बाद में सील ले तो बस ठीक है, गुड डॉक्टर बना लिया। एक वो आदमी वकालत कर सकता है अदालत में जाकर बगैर डिग्री के वकील कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसको कानून समझता है। इसी तरह इंजीनियर वो अगर पुल बना सकता है तो छोड़ दे, डिग्री की कोई जरूरत नहीं लगाए सेंस, क्योंकि वकालत, इंजीनियरिंग और जो टेक्निकल शोबे होती हैं, MBBS, MBA, ये सारी टेक्निकल पोस्ट है। डॉक्टर हमें क्वालिफाइड चाहिए, नॉट अ टेक्निकल पॉलिटिशियन हमें एक कॉम्पिटेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉम्पिटेंट चाहिए, बिल्कुल कॉम्पिटेंट चाहिए। लेकिन मैं लगारी साहब की तरफ जाऊंगा। लगारी साहब खामोश हैं, कानून उठाकर देखें कि वहां पर कितने शिक हैं तालीम के। अगर आप पाकिस्तान को, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये एक डिक्टेटर की शिक थी, ताकि एक पाकिस्तान का 90% हिस्सा बीबी जो अच्छी शिकें थी जो आपको सूट करती थी वो चली जा रही हैं। असेंबलियों की तादाद बढ़ाई एक आमर ने, आपने कबूल कर लिया, ख्वातीन की उन्होंने नीचे से बढ़ाई, आपने उसको कबूल कर लिया। जेल में और चीज जो आपको सूट करती रही, NRO एक आमर ने दिया, आपको सूट करता था, आपने कबूल कर लिया। वो बाहर जाना चाहते थे, आपने सल्यूट करके भेज दिया, कहा ठीक है, जो आपको सूट करता है वहां पे आपको आमर नजर नहीं आया। पीपल पार्टी ने किस किस्म की क्रिटिसिज्म फेस की और वी टुक इट, हमें लेना चाहिए। आप इस तरह के काम ना किया करें जैसे हम बिल्कुल कोई गलत काम नहीं कर रहे। अच्छा, लगारी साहब की तरफ जाना। लगारी साहब मुझे ये बताइए, लगारी साहब ये देखिए, ओके ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, NRO गलत है जी, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। लगारी साहब मुझे ये बताइएगा कि वो लोग जिन्होंने 9 जुलाई को एक करारदाद पेश की पंजाब असेंबली में और उन्होंने वो मंजूर हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया जो उसका रोल ठीक नहीं, आज एक नई करारदाद पेश हुई, उन्हीं पार्टीज ने दोबारा करारदाद पेश हुई। वो लोग जो 9 जुलाई वाले थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज की जो हेड्स हैं या लीडरशिप है, उनको क्या सलूक करना चाहिए उनके साथ? देखें जी, जो पार्टी लीडर्स थे वो अपने आप को उन करारदादों से अपने आप को अलहदा किस तरह मॉरली कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, आपके ख्याल में वो जो करारदादें हैं वो क्या फौरी तौर पे जज्बात के अंदर आके पास हुई? उस वक्त तो वजीर आला साहब, खादिम आला साहब हाउस के अंदर, ऐवान के अंदर मौजूद थे जिस वक्त वो करारदाद पेश हुई, सारा कुछ उनके सामने हुआ। अपने आप को वो उससे मुस्तस्ना कर ही नहीं सकते। वो अगर अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो मैं समझता हूं वो नूरा कुश्ती होगी, वो एक और जामा होगा जिसके अंदर अपने आप को मलबूस करके खामोश हैं। नहीं, अगर वो या खामोश होते हैं या उस पर कार्रवाई करते हैं। करना क्या चाहिए? मैं तो समझता हूं कि अब जो कुछ हो गया उनको बाकायदा तौर पे इसका कफारा अदा करना चाहिए। क्या बकरा और वो कफारा बकरे की सूरत में तो कफारा नहीं होता। क्या करें? उनको बाकायदा आकर मीडिया के ऊपर ही आकर माफी मांगनी चाहिए, बाकायदा तौबा तायब होना चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए, माफी मांगनी जी। अच्छा ओके, एक बार छोटा सवाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 2 अरकान उसमें शामिल थे, पहले तो आप माफी मांगे ना कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो लीडरशिप है उसने तो उसी दिन बाकायदा तौर के ऊपर ये प्रेस क्लब के अंदर आए, यहाँ पे आके उन्होंने पूरा अपना, वो तो मुस्लिम लीग नून भी कह रही है जी, मसलसल पीपल्स पार्टी भी कह रही है सारी, अब माफी तो मांगे, आप ये कहें कि हमारे अरकान ने गलत किया था, मुझे शर्मिंदगी है, मैं माफी चाहता हूँ। जी, मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब की जो स्टेटमेंट्स फौरी तौर के ऊपर आई वो स्टेटमेंट हनीफ अब्बासी साहब क्या करना चाहिए आपके? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत ही मुख्तसर वक्त है। मुख्तसर सी बात करूंगा। देखें, हर शोबे के अंदर, हर
سیکٹر کے اندر لوگ اچھے اور برے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہیں صحافیوں کے اوپر اگر ہاتھ مجھے گائے تو نہ کم از کم نہیں، آپ کو بیل کہہ لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کے اندر بھی جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں جیسے ہمارے اندر، جیسے چوئی صاحب ہمارے اندر، چوئی صاحب جیسے ہمارے اندر کالی بھیڑیں تھیں اور جنہوں نے اس ملک اور قوم کے ساتھ فراڈ کیا اور ہیں، اسی طرح آپ کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کی ہے، اور ان کی جب نکالنے کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں ہم نکالیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ سیاستدانوں کو جو پاؤں سے لے کے اور سر کے بالوں تک سارے سال آپ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلی بات میں آپ کی حمایت کرنے لگا ہوں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلط ہے، میری بات تو سن لیں آپ، میری بات سن لیں کہ پاکستان میں جو شخص بھی غلط کام کرے اس کا تعلق ٹیلی ویژن کے ساتھ ہو، میری کمیونٹی کے ساتھ ہو، وہ کالمسٹ ہو، وہ جرنلسٹ ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ عالم، وہ علماء کرام ہو، وہ کوئی بھی ہو جو غلط کرے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی ہے، میں اس کو کبھی آپ کے سامنے اس کی وکالت نہیں کروں گا، اور جہاں آپ لوگ سچے ہوں گے میں آپ کی حمایت کروں گا، لیکن جہاں پہ آپ غلط ہوں گے میں کرٹیسزم ضرور کروں گا۔ تینوں مہمانوں کا لیکن ہیلدی کرٹیسزم یہ نہیں کہ آپ ریڈیکیول کریں پولیٹیشنز کو۔ دکھانا پڑے گا سر۔ واسف کہا جاتا ہے کہ اگر شیشے کے برتن میں بال آ جائے تو آپ اس برتن کو لاکھ بار دھو لیں، یہ برتن واپس اپنی پہلی پوزیشن پر نہیں آتا۔ قرارداد ارکان اسمبلی کا حق تھا، لیکن آج کی قرارداد نے ثابت کر دیا کہ 9 جولائی کو پنجاب اسمبلی کے ارکان نے اپنا حق غلط استعمال کیا تھا، اور ارکان اسمبلی کی اس غلطی کے باعث میڈیا کے شیشے میں ایک ایسا بال آ چکا ہے جو شاید اب کبھی ختم نہ ہو سکے۔ پچھلے ایک ہفتے کی صورتحال ثابت کرتی ہے کہ اس ملک میں اب ہائی مارل سٹینڈرز کے بغیر سیاست ممکن نہیں۔ ہمارے سیاستدان اب اگر اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے مارل سٹینڈرز ہائی کرنا ہوں گے، ورنہ دوسری صورت میں قرارداد جیسی غلطیاں انہیں ایک ایسے واٹرلو کی طرف لے جائیں گی جہاں سے صرف ان کی ہڈیاں ہی برآمد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔